दलित उत्पीड़न के मामले में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड कहीं से पीछे नहीं रहा है। अक्सर इस राज्य से दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं। कभी ढोल बजाने पर जातिवादियों ने दलितों से टैक्स वसूला है, तो कहीं बारात का खाना छू देने भर से दलितों को मारा गया है, तो कहीं दलितों के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को उठा लिया गया है। राज्य के तमाम मंदिर ऐसे हैं जहां दलितों की पहुंच नहीं है। इस राज्य में दलित उत्पीड़न के तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है। ऐसी ही एक घटना 1980 में घटित हुई, जब दलित दूल्हे के पालकी को पलटा दिया गया और विरोध करने पे 14 दलितों को जिंदा ही के हवाले कर दिया गया। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। दरअसल 9 मई 1980 को अल्मोड़ा जिले के बिरल गांव से पिछड़ी लोहार जाति से संबंध रखने वाले श्याम प्रसाद की बारात निकली थी। दूल्हे के साथ उनकी बारातियों की संख्या काफी थी। जब बारात कफलटा गांव से गुजर रही थी, तो वहां की कुछ महिलाओं ने दूल्हे से कहा कि वह भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पालकी से उतरकर मंदिर के पास से जाए, क्योंकि मंदिर कफलटा गांव के दूसरे सिरे पर था। ऐसे में दलितों ने कहा कि दूल्हा मंदिर से कुछ दूर पहले पालकी से उतर जाएगा और मंदिर पार कर जाएगा, लेकिन इससे नाराज महिलाओं ने गांव के पुरुषों को आवाज देकर बुला लिया। जातिवादियों ने उनकी एक न सुनी, जिससे विवाद और बढ़ता चला गया। इसी बीच छुट्टी पर घर लौटे एक पूर्व सैनिक खीमानंद ने दलितों को बुरा भला कहते हुए गुस्से में आकर दलित दूल्हे की पालकी को पलट दिया। फिर क्या था, दोनों पक्षों में लड़ाई छिड़ गई। दलितों के लिए यह घटना काफी अपमानजनक थी। गुस्साई भीड़ ने खीमानंद को पीट पीट कर मार डाला। खीमानंद की मौत से सवर्ण समाज के लोग काफी आक्रोशित हुए और बदला लेने की रवायत चलने लगी। जातिवादी सवर्णों के सिर पर लहू मंडराने लगा था। खीमानंद की हत्या के बाद सवर्णों ने बदला लेने की योजना बनाई। वहीं अपनी जान बचाने के लिए सभी बारातियों ने कफलटा में रहने वाले इकलौते दलित नरी राम के घर पर पनाह ली और कुंडी भीतर से बंद कर दिया। लेकिन जातिवादियों ने चारों ओर से नरी राम के घर को घेर लिया, घर की छत तोड़ डाली और घर पर मिट्टी का तेल और ज्वलनशील पिरूल लकड़ी डालकर लगा दी। इस भीषण आग में 6 दलितों की जलकर मृत्यु हो गई। जो लोग खिड़कियों से जान बचाने के लिए निकलकर भागे, उन्हें खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर दिया। इस कांड में कुल 14 दलितों की गई थी। भागने वालों में इकलौता कोई बचा था तो वे थे 16 साल के दलित जगत प्रकाश। इस घटना को लेकर एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में वह उस काली रात को याद करते हुए बताते हैं कि कुछ देर तक भागने के बाद मेरी सांस उखड़ गई और सवर्णों ने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे वापस गांव लेकर आए और मुझे उस जलते हुए घर में फेंकने ही वाले थे, जब हरक सिंह नाम के एक दुकानदार ने पगलाई भीड़ को ऐसा करने से रोका और मुझे गाय भैंसों वाले एक गोठ में बंद कर दिया। 3 दिन बाद मुझे पुलिस ने बाहर निकाला था। इस कांड में मरने वाले दलितों के नाम हैं बनराम, बीर राम, गुसाई राम, मोहन राम, भैरव प्रसाद, सारी राम, मोहन राम, बच्ची राम, माधो राम, राम किशन, झूस राम, प्रेम राम, राम प्रसाद और गोपाल राम। यह घटना पूरे देश में एक हड़कंप मचाने वाली घटना थी। पूरे देश की मीडिया इसे कवर करने उस गांव में पहुंची थी। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को भी मौके पर पहुंचना पड़ा था। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांड के सभी आरोपियों को पहले निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन अंततः साल 1997 में यानी घटना के करीब 17 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तब तक इन 16 में से 3 आरोपियों की मौत हो चुकी थी। कफलटा कांड ने जातिवाद और सामाजिक असमानता की घिनौनी सच्चाई को उजागर किया। कफलटा कांड ने भारतीय समाज में जातिवाद के काले अध्याय को खोला और यह साफ किया कि समाज में आज भी असमानता और भेदभाव व्याप्त है। इस दर्दनाक घटना ने न केवल एक समुदाय को आहत किया, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जातिवाद की खाई कब भर पाएगी। 9 मई 1980 का काला दिन आज भी देश के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। इस मामले पर आपकी क्या राय है और न्याय को लेकर क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।